आप सभी लोगों का स्वागत है। वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर 17 जैन। दोस्तों, हमने क्या कल डिस्कशन किया था? हम तभी कॉल की पोजीशन बनाएंगे जब हम 18050 को क्रॉस करेंगे। आप आज का हाई देखोगे तो 18049 मेरी लक्ष्मण रेखा को एग्जैक्टली उसने रिस्पेक्ट किया और वहां से ही वो नीचे आने लगी। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि 17862 के नीचे हम पुट में बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, मार्केट जो कि इतने ऊपर से आ रही थी, तो उस टाइम पे पी में बैठना ठीक नहीं था। इंट्राडे में मैंने आपको लेवल सजेस्ट किया था 17930 का। उसके बाद में आप लोगों ने 80 पॉइंट का फॉल देखा और बैंक निफ्टी में मैंने लेवल दिया था 42430 का। उसके बाद में आपने 200 से 250 पॉइंट का फॉल देखा। सो दोस्तों, ये थे हमारे लेवल्स। आइए चलो बात करते हैं कल कहाँ पे कामकाज करेंगे। देखो, निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल वाला। यहाँ पे आपको आपके चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जो भी मैं पॉसिबल मूवमेंट है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि वो पॉसिबल मूवमेंट कैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। सो लेकिन मेरी बात एक हमेशा दोस्तों याद रखना, मैंने कल के सेशन में भी कहा था कि आपको ये ट्रेंड लाइन आपको आपके चार्ट पे ड्रॉ करनी है। और जब भी कभी आप ये पॉइंट्स को ब्रेक करोगे, 17760 के नीचे पुट में बैठोगे, तो आपका किसी भी हाल में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग लगभग 17838 का आपका स्टॉप लॉस, या 17905 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जब भी ये ट्रायंगल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम निकलते हैं तो हमें सिर्फ बुलिश व्यू देखना है। उसमें हम कहेंगे कि ये टाइम साइकिल का इन्वर्जन हुआ है। हालांकि कल 17 जनवरी है और 6:13 पीएम के बाद में इसमें बेरिशनेस दिख सकती है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि 10 में से 8 बार मार्केट एक बार सबको फुट में बिठा के एक झटके में ऊपर के ऊपर चलने लगती है, तो हमें बायस नहीं होना है। तब हम कॉल के साइड में भी बैठेंगे अगर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि बायस होके पुट में बैठे रहे तो आपको एवरेजिंग करते बैठना है। आपको तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दिशा नहीं बदली तो आपकी दुर्दशा हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रहिए कि मैं जो भी ट्रेड प्लान दे रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से करना। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि क्या पॉसिबली ब्रेकडाउन हो सकता है, तो कहाँ तक हम आ सकते हैं। हम 17,000 तक भी आ सकते हैं। तो आइए चलो दोस्तों, इंट्राडे में कैसे कामकाज करना है देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाए, तो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 17944 को 17944 को क्रॉस करती है, तो हम मात्र 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का एसएल, अगर आप इसको और सिक्योरली लेना चाहो तो 17916 का आप यहाँ पे एसएल डाल के 17914 के ऊपर 944 के ऊपर में एक कॉल की ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 18030, 1:2 की ये रिस्क रिवॉर्ड आपका हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आती है और 17862 के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करती है, तो हम 17904
17,904 का स्टॉप लॉस लगा के पुट में बैठना पसंद करेंगे। हमारे पहले टारगेट रहेंगे 17,810, 17,780, 17,810, 17,780। दोस्तों ये भी मेरी एक 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड की कॉल हो सकती है या बन सकती है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है 17,944 के ऊपर में, और पहले आधे घंटे में कोई भी निगेटिव या रेड कैंडल ना बनाते हुए 17,916 के अंदर नहीं आती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे, कॉल के पोजीशन में ही बैठेंगे। अगर मार्केट 17,916 को भी ब्रेक करती है, अगर 944 के ऊपर में ओपन होके, तो हम जो भी उसका हाई प्राइस है वो स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और 17,862 के नीचे खुलती है, और फिर से एक बाउंस बैक दे के मार्केट अगर 17,862 पे हमें मिलती है, तो हम एक पुट की पोजीशन ही बनाना पसंद करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,905। लेकिन याद रहे मार्केट 17,820, 17,800 के आस में चाहिए। मार्केट अगर छोटा सा गैप डाउन तो आधा घंटा कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे में अगर मार्केट 17,905 को क्रॉस नहीं करती है, तो हम 17,870, 880 के पास में एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, 17,916 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारे टारगेट 17,810, 17,780 ही रहेंगे। लेकिन गैप डाउन में अगर 862 के ऊपर में खुलती है, तो 880, 890 के पास हमें मार्केट मिलती है आधे घंटे बाद, और 17,916 को क्रॉस नहीं करती है, तो ही हम पुट में बैठेंगे। अगर गैप डाउन बड़ा खुलता है तो 862 तक के बाउंस का हम वेट करके फिर शॉर्ट करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस 17,905 का रहेगा। सो दोस्तों, मैंने आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट के बारे में एक बड़ा सेटअप दिया है। अगर मार्केट किसी भी कारण 17,760 के नीचे बंद होती है, तो हमें पुट में ही बैठना है। और मैंने आपको कल के वीकली सेशन में जो सिनारियो डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखना है। अगर मार्केट एक बार सबको पुट में बिठा के तेजी से ऊपर निकलती है और 17,838 को भी क्रॉस कर देती है, तो हम 17,760 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल में ही बैठेंगे, और वहां से जो अपसाइड आएगी वो काफी बड़ी और काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट 17,760 के नीचे क्लोज होती है, तो हम 17,838 का या 805 का एसएल लगा के हम पुट में बैठना पसंद करेंगे, और हमारे टारगेट नीचे की ओर 17,550, 17,300 और 17,000 के भी हो सकते हैं। उस केस में हम 6 से 7 दिन पोजीशन को कैरी करेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी वीकली एनालिसिस। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज करनी है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लेनी है डेली के चार्ट पे। आइए चलो मैं पहले एक बार डेली के चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल ब्रेकआउट जैसा ही सिनारियो मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे कि हमने डिस्कस किया है निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। सो आपको वेट करना है कि बैंक निफ्टी में 41, 41,700 का लेवल, 41,700 का लेवल, अगर मैं मोर प्रिसाइजली इसको बोलूं तो 41, आप 654 कर दो, 654 के नीचे ही हम पुट में बैठेंगे, और हमारे टारगेट्स उस केस में रहेंगे बड़े।
बड़े टारगेट्स हम 41,654 के डेली क्लोजिंग के ऊपर ही हम लेंगे। आइए चलो इंट्राडे में कैसे कामकाज करना है देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है 42,457, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है और 457 के ऊपर में मिलती है तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 42,550 42,550 और मेरा टारगेट रहेगा 42,200 42,200 42 सॉरी 42,300 42,200 एंड 42,000 के मेरे कल टारगेट्स रहेंगे अगर मार्केट कल गैप अप 42,457 के पास में खुलती है तो। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और 42,457 को क्रॉस करती है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 42,380 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 42,380 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 42,550 42,700 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे कल। अगर मार्केट सिर्फ फ्लैट ओपन होके 457 को ब्रेक करती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लो को भी ब्रेक करती है 42,050 42,050 के नीचे आती है मैं तुरंत एक पुट की पोजीशन में बैठूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 42,120 42,120 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा 41,930 41,880 41,810 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और खुलती ही 42,000 के नीचे है तो उस केस में क्या हमारा पॉसिबल ट्रेड प्लान रहेगा। देखो उस केस में आपको क्या करना है 41,970 के ऊपर में मार्केट खुलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेना पसंद करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41,930 या 920 बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 41,970 के पास में, अगर मार्केट गैप डाउन उससे भी बड़ा खुलती है तो हम एक आज का जो क्लोजिंग है 41,120 तक के एक बाउंस का हम वेट करेंगे और 42,180 का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट में बैठेंगे। दोस्तों सारे सिनारियो ध्यान से समझना। अगर मार्केट गैप डाउन 41,970 के पहले खुलती है तो हम 41,970 के आसपास में 41,920 910 का एसएल लगा के हम एक कॉल की पोजीशन में बैठना पसंद करेंगे क्विक गेन्स ऑफ 100 to 100 पॉइंट और 42,100 पे हम हमारे टारगेट बुक कर लेंगे या 42,200 पे हम हमारे टारगेट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों ये था इंट्राडे प्लान, लेकिन ध्यान रहे कल के प्लान के बाद में कल का दिन इतना क्रूशियल रहेगा क्योंकि कल 6:13 PM के बाद में मैं एक बेरिशनेस टाइम साइकिल में देख रहा हूँ, लेकिन हमें बायस नहीं होना है और हमें लेवल बाय लेवल जाना है। अगर हमारा नीचे के लेवल्स भी टूटते हैं और टाइम भी बेरिश है तो याद रहे हम 4 से 5 दिनों के लिए पुट में बैठेंगे और बड़ा माल कमाएंगे 500 से 600 पॉइंट या 300 से 600 पॉइंट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 600 से 1,500 पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरा डिस्क्लेमर है
कि कोई भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछे बगैर इस वीडियो के ऊपर में जो बताया गया एजुकेशनल पर्पज के लिए है, उसके ऊपर कोई भी कंसल्ट करे. आई एम नॉट अ सेबी रिसर्च रजिस्टर एनालिस्ट. सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.